स्वागत है आपका। आपने आज देखा कि रिया चक्रवर्ती ने कैसे अब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के ऊपर डायरेक्ट हमला बोला। उन्होंने कहा, उनकी बहन के ऊपर इल्जाम लगाया कि दरअसल उन्होंने उनके साथ नशे में बदसलूकी की थी, उनको गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। ये सब वो अप्रैल 2019 की बातें बता रही हैं। कहना ये चाहती हैं कि इस वजह से उनकी शुरुआत से ही परिवार के साथ रिश्ते बिगड़ गए थे, और ये कहना कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को उनकी फैमिली से अलग कर दिया, ये सरासर गलत है। बल्कि उनके साथ फैमिली के एक मेंबर ने गलत किया था, इसीलिए उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। और सुशांत इसमें रिया का साथ दे रहे थे, उन्होंने अपनी बहन के साथ झगड़ा भी किया था इस वजह से। ये सारी बातें खैर आज रिया चक्रवर्ती ने कही, और तमाम बातों के साथ हमारे साथ इस वक्त मानवी तनेजा जुड़ गई हैं। मानवी खुद एक अभिनेत्री भी हैं और इस मामले पर काफी अपनी राय भी रख रही हैं। सुनील शुक्ला जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवी, पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब देखिए, अब ये जो सारा मामला दिख रहा है, ये परिवार के इल्जाम एक तरफ, और रिया चक्रवर्ती जो अपने वकील के जरिए कहती हैं या कभी कोई स्टेटमेंट जारी कर देती हैं, उनका वर्जन एक तरफ। अब इसमें सच क्या है ये कोई इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलता है, लेकिन रिया चक्रवर्ती का अब ये कहना है कि फैमिली जो है वो उनकी वजह से सुशांत से अलग नहीं थी। अगर सुशांत को परिवार से दूर होने का दुख भी था तो उसकी जिम्मेदार रिया नहीं है। नहीं, रिया तो पूरी जिम्मेदार है, बिकॉज रिया ही की वजह से वो फैमिली से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहते थे। वो काफ़ी कोशिश करते थे सुशांत की रिया और उनकी सिस्टर का पैचअप हो जाए, जबकि जैसे कि अभी आपने बोला कि उसने कहा है कि उनकी बनती नहीं थी। मैं मानती हूँ कि बनती नहीं थी, लेकिन डेट्स कुछ गलत बता रही है रिया। जो डिस्कनेक्ट हुआ था, जो उसकी थोड़ी सी फाइट हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी रिया और सुशांत की सिस्टर की, उसमें वो डेट्स गलत बता रही हैं। जब उन्होंने लड़ाई करी थी उसके अगले दिन तो वो पार्टी में पाई गई थी। रिया की सिस्टर के सुशांत की सिस्टर के साथ रिया पार्टी में पाई गई थी। तो कहीं हद तक ये बातों को घुमा फिमा रही है, एविडेंस को जैसे छुपाने की वो होती है वो कर रही है, जिसकी वजह से वो सारा का सारा जो कहते हैं कैमरा डाइवर्ट हो जाए और रिया किसी तरह पिक्चर से साइड में हो जाए। या अच्छा, ठीक है। ये दरअसल उनके परिवार भी यही कह रहा है। हम उनके वकील से बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना है, जो बात आपने कही कि रिया आधी बात बता रही हैं, वो ये नहीं बता रही कि ये बात उन्होंने एक दिन बाद सुशांत को बताई थी और सुशांत ने बाद में अपनी बहनों से माफी भी मांगी थी कि उन्होंने उन पर शक किया या उनके साथ इस बात को लेकर तकरार करी। हमारे साथ अब चांदनी शाह भी जुड़ गई है। चांदनी भी एक लॉयर है। चांदनी, आज रिया का वर्जन सामने आया है। पहली बार उन्होंने खुद खुलकर कई बातें कही हैं और फैमिली पर उन्होंने इल्जाम तो लगाया ही है कि रिश्ते क्यों उनके और परिवार के बीच में बिगड़े, बहन के ऊपर इल्जाम लगाया। और दूसरी बड़ी बात वो ये कहती हैं कि 8 जून को, यानी सुशांत की मौत के 6 दिन पहले, जब उनका घर छोड़ करके गई, अब तक ये वर्जन सामने आ रहा था कि उस दिन शायद उनकी सुशांत से कोई लड़ाई हुई और उसकी वजह से वो अपना बैग लेकर के चली गई और उसके बाद फोन ब्लॉक कर दिया, सुशांत से बात भी नहीं करी, और 1 हफ्ते बाद सुशांत ने खुदकुशी कर ली। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि रिया का ये कहना है कि सुशांत ने मुझसे कहा था कि तुम चली जाओ क्योंकि मेरी सिस्टर आने वाली है, तो उनको अकेला छोड़ने के लिए, बीमारी के बीच में, उसके लिए भी जिम्मेदार वो खुद को नहीं मानती। जी सौरभ, देयर आर मेनी स्टोरीज, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि राउंड अप हो रही है। एक और वर्जन मैंने ये भी सुना है कि रिया चक्रवर्ती खुद, उनके मुंह से ये बात मैंने सुनी है कि उन्होंने यहाँ पे एक जगह स्टेटमेंट दिया था कि वो भी मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड थी और वो भी किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही, किसी थेरेपिस्ट के पास जा रही थी, और सुशांत ने उनको ये बोला कि आप थोड़े दिन के लिए यहाँ से चले जाइए, अपने घर चले जाइए, थोड़ा स्पेस ले लीजिए, और इसलिए वो उनके घर से गई थी। तो ऐसी सारी स्टोरी जो कि एक स्टोरी नहीं है, इट इज नॉट वन स्टोरी, देयर आर मेनी स्टोरीज दैट आर राउंडिंग अप फॉर द सेम डे। एंड ऑल्सो जो ये झगड़े की बात करिए कि उन्होंने, उनकी बहन ने उनके साथ बदसलूकी किया, जो हुआ, अगर ऐसा कुछ भी होता तो उनको उसी दिन बोलना चाहिए था, उसी पल बोलना चाहिए था। अगर ज्यादा कुछ हुआ तो उनको पुलिस के पास जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं गई? यही सवाल है। हमारे साथ तरुण खन्ना भी जुड़ गए हैं, जाने माने एक्टर हैं। तरुण, आपका स्वागत है। देखिए, आज पहली बार रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट आया, इसलिए आप लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इस मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखते हैं। रिया अपने आप को सारे मामले से बिल्कुल पाक साफ और बिल्कुल अलग बता रही हैं। वो कह रही हैं कि सुशांत और उनकी फैमिली के बीच में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सुशांत को बीमारी के बीच में छोड़ के अगर मैं गई तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, बल्कि मैं तो खुद ट्रॉमा में थी, मुझे पैनिक अटैक्स आते थे, सुशांत ने मुझसे कहा कि तुम चली जाओ, और उनके जाने के 1 हफ्ते बाद सुशांत नहीं रहे। ये किन परिस्थितियों में हुआ, इसका रिया से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका वर्जन है।
एक नंबर की झूठी है वो। मैं सीधा मुंह पे बोलता हूं सर, मैं आपके जो बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं ना, उनको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, उनको रिस्पेक्ट देता हूं, सल्यूट करता हूं, बट आई डोंट हैव द वर्ड्स कि मैं मिन्स करके अपनी बातों को चबा चबा के और इज्जत में पेश करूं। तो वो एक नंबर की झूठी है, छुपी पड़ी है इन लोगों के पीछे जो बड़े लोग हैं उसके। अभी मैं आपकी सारी बातों का एक ही जवाब दूं। आपने अभी बोला है कि रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि मेरे को सुशांत ने बोला कि तुम चली जाओ क्योंकि मेरी बहन रहने के लिए आ रही है, तो उसने इंस्टाग्राम से उसकी फोटोज क्यों डिलीट की? अगर वो 6 दिन के लिए उसका फोन ब्लॉक कर रही है, चलो एक बारी को वो भी समझ में आ जाता है कि दीदी को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम से फोटोज किस लिए ब्लॉक कर रही है? वो क्या किसको बेवकूफ बना रही है सर? हम लोग क्या बिल्कुल ही कल के दूध पीते बच्चे हैं क्या? वो एक नंबर की झूठी है, उसको ढंग से इन्वेस्टिगेट करो, 1 घंटे के अंदर ये केस सॉल्व होगा, 1 घंटे के अंदर। वो एक नंबर की झूठी औरत है। और जब पहली बार पुलिस के पास में गई थी, उसने तब भी नहीं बताया था कि उसके पास सुशांत के साथ में मिलकर कंपनियां खोल रखी हैं उसने। वो बातें क्यों बताना भूल गई थी? वो बहुत कमाल की बात है, एक आदमी ने आपके ऊपर करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया, हमारे सामने तो कुछ सर इन्वेस्टिगेशन में तो आ नहीं रहा है, क्योंकि सारी चीजें एक बंद कमरे में होती है, वहां पे स्टोरी लिखी जाती है, उसके बाद हमारे को परोस दी जाती है। कभी किसी स्टेट का होम मिनिस्टर हमारे को आके बोलता है, कभी किसी स्टेट का कमिश्नर हमारे को आके बोलता है कि ये तो ओपन एंड शट केस है, ये तो सुसाइड का केस है, इसको बंद कर दो। फिर उसके बाद में जब सीबीआई इन्वॉल्व होती है या दूसरी स्टेट की पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, तो वो लोग बोलते हैं कि अरे नहीं 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 नहीं, इनको इन्वेस्टिगेट करने का कोई हक नहीं है, हमें इन्वेस्टिगेट करने दो। अरे भैया तुम लोग इन्वेस्टिगेट करोगे क्या? तुम तो पहले ही बोल चुके हैं ओपन एंड शट केस है, इसमें तो कुछ होने वाला ही नहीं है, ये केस तो सुसाइड का है। तो जब तुम लोग बोल रहे हो कि सुसाइड का केस है, तो अपना बोल के साइड हो जाओ, किसी दूसरे को फिर काम करने दो। सर एक बचपन में हम सबने पोम सुनी थी, वो कविता क्या है? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ। यहाँ पे जॉनी ओपन नहीं कर रहा अपना मुंह, जॉनी ओपन करेगा मुंह तो मुंह में से बहुत सारा कूड़ा कचरा बाहर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम हो रही है अभी जॉनी की। ये जो जितने जॉनी बैठे हुए हैं ना उस तरफ रिया की साइड में, और रिया खुद भी जॉनी है और रिया की साइड के सभी लोग जॉनी है, वो अपना मुंह नहीं खोल रहे अभी। मुंह उनसे सीबीआई खुलवाएगी, जबड़े में हाथ डाल के खुलवाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे को वर्ड्स अपने ना चबा चबा के बोलने नहीं आते सर। मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो पिछले 2 महीने के ऊपर जो दिन हो गए हैं सुशांत को मरे हुए, वो बच्चे के साथ में क्या कर गए ये लोग? उसकी टांगे तोड़ी, फ्रैक्चर हो गया, पता नहीं उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी हुआ है कि नहीं, हमें ये भी नहीं पता। 5 डॉक्टर थे जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, वो पांचों के पांचों जो है एक साथ छुट्टी लेकर चले गए। ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं हम लोग? क्या सर इज इट सम काइंड ऑफ अ जोक और इज दिस सम काइंड ऑफ अ डेमोक्रेसी? मुझे नहीं समझ में आ रही है ये डेमोक्रेसी कहां से है भाई? कौन लोग इस डेमोक्रेसी को चला रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये लोग? आई वॉज फॉन्ड ऑफ मुंबई पुलिस, मैं शान से बोलता था। तो मुंबई पुलिस के ऊपर अगर इतनी बात आ रही है, सर मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आप जो मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपको बोलूं कि सर अभी मेरी जेब में 5000 रुपए थे, आपने चोरी कर ली है, आप तुरंत मेरे को झूठा कैसे साबित करोगे? आप अपनी जेब में उसी वक्त उलट के दिखा दोगे, आप कहोगे देखो मेरी जेब में कुछ भी नहीं, आप करोगे ना ये? तो मैं इन लोगों को भी यही कहता हूं जिनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, जिनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, इंक्लूडिंग रिया चक्रवर्ती एंड इंक्लूडिंग एवरीबॉडी एल्स, वो सब अपनी जेबें पलट के दिखा क्यों नहीं देते? तो सीबीआई को आओ और यहां पर दिखाओ सबको, कुछ भी नहीं है छुपाने के लिए। हम सब हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे, अपनी बात को खत्म करेंगे। लेकिन जिसने कहा है कि सुशांत ने सुसाइड किया है, अगर प्रूव हो गया कि उसका मर्डर हुआ था, क्या वो सब लोग अपने अपने पॉलिटिकल करियर से, अपने अपने सरकारी जो ओहदे हैं उनसे जिंदगी भर के लिए वो छुट्टी ले लेंगे? क्या जेल जाने को तैयार होंगे वो लोग? क्योंकि वो सब लोग कहीं ना कहीं अकम्प्लिस बन जाते हैं इस केस के अंदर। मैं ये बात बोल रहा हूँ। नहीं देखिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उस मामले की जांच ठीक से नहीं हुई है, और सही बात तो यह है कि कहीं ना कहीं का सवाल। एक बात बताओ, वो ब्लू टी शर्ट में लड़की है, वो कोई कंपनी बाल में घूम रही थी, वो किस चक्कर में? वो एक क्राइम सीन था, वहां एक आदमी मर गया है। वो ब्लू टी शर्ट वाली लड़की कौन है? वो रिया चक्रवर्ती है, कोई कहता है जमीला है, कोई कहता फलानी है, कोई धमाकी है। अरे वो है कौन? हमें भी तो बताओ। पुलिस वाले वहां पर ऐसे खड़े हैं जैसे कि वो लड़की मिस्टर इंडिया का बैंड बांध कर आई थी क्या? गायब थी, किसी को दिखी नहीं रही थी? मजाक हो रहा था क्या वहां पर? कोई भी घूमता हुआ चल अंदर जा रहा है, भागता हुआ जा रहा है, भागता हुआ बाहर आ रहा है, पता तो करो वो कौन है। वो लोग कौन थे जिन्होंने सुशांत के फ्लैट में वीडियोस बनाए? वो लोग कौन थे? कौन से कैमरा से, कौन से मोबाइल फोन से वो फोटोज खींचे गए? कौन से मोबाइल फोन से वो कैमरा, वो वीडियो बना के दुनिया भर में जो आज हम सर्कुलेशन देख रहे हैं, हु वर दोस पीपल? ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं। पुलिस वाले ये क्यों नहीं जानते? हमें बताओ ना कौन है वो लोग। ये आज तक कोई बता नहीं पाया है। वो दीपेश आदमी हाथ में काले रंग का बैग लेके भाग रहा है, कौन था वो? कहां भाग रहा था? क्या लेके भाग रहा था? पुलिस वालों को नहीं दिख रहा है। अच्छा, मेरे पास एक सवाल है आपके लिए तरुण, मेरा एक सवाल सुनिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए बहुत सारे लोग तफ्तीश से नाखुश हैं, ये बात सही है, फैमिली तो बार बार कह रही है सीबीआई की जांच हो, कैंपेन चल रहा है कि सीबीआई की जांच हो, शायद हो भी जाए, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन अगर आपकी बात हम माने तो ये तो बहुत बड़ा कोई कवर अप लगता है, बड़ा मैसिव कवर अप मालूम पड़ता है। अब सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती कोई इतनी इन्फ्लुएंशियल इंसान तो है नहीं, वो कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं, ना वो कोई सुपरस्टार है कि एक पूरी की पूरी मुंबई जैसे शहर की पुलिस को मैनेज कर लेंगी। तो क्यों ये कवर अप हो रहा है? क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही? अगर कोई रिया को बचा रहा है तो क्यों बचा रहा है?
भाई साहब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, किसी बड़ी कमाल की बात है, सरकारी अफसरों के अंदर या सरकारी महकमों में क्या होता है कि लोग या किसी भी प्राइवेट में भी अगर किसी के पास में मान लीजिए 20 फाइलें दे दी जाती हैं, 20 फाइल दे दी जाती है, वो कहता है अरे यार मुझे इतना काम क्यों दे दिया। अब कोई एक आदमी आता है वो कहता है भाई तू 20 में से ना 5 फाइल मुझे दे दे, तो आदमी कहता है थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा काम कम कर दिया, आपको भगवान आपको दुआएं दूंगा मैं। मुंबई पुलिस के पास में ऑलरेडी बहुत सारे हजारों केसेस हैं, उनको सॉल्व करने के लिए मुंबई पुलिस के पास में टाइम नहीं है। पुलिस हमने तो ये सुना है कि मुंबई पुलिस के पास में फोर्स कम है, लोग ज्यादा है, यहाँ पे 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी मुंबई शहर में। मुंबई पुलिस का एक केस कम हो रहा है, मुंबई पुलिस को कहना चाहिए मुंबई पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है। नहीं, मुंबई पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, वो अगर चाहे तो 24 आवर्स में केस को सॉल्व कर सकती है, पर मुंबई पुलिस करना नहीं चाहती क्योंकि इस मर्डर के पीछे बहुत बहुत बड़े लोगों का हाथ है, बहुत हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं। तो ये तो मर्डर है, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मुंबई पुलिस बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही। वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही, इसलिए सुशांत को जस्टिस नहीं मिल रही है। मानवी क्यों नहीं कर रही? सवाल तो ये है, अगर पुलिस कॉम्पिटेंट है, पुलिस कॉम्पिटेंट है तो कौन रोक रहा है काम करने से? सवाल ये अब तक एफआईआर दर्ज वो रोक रहा। रिया को बचाने वाले बहुत लोग हैं, बहुत हाई प्रोफाइल लोग इस केस के अंदर जुड़े हुए हैं, जैसे ईडी की जांच चल रही है, ईडी अब इंक्वायरी कर रही है, धीरे धीरे हमें। तो मेरा सवाल यही तो था, मैं तरुण से यही सवाल पूछ रहा था, रिया कौन है? मुझे मानवी मुझे ये बताइए, रिया किसी बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है क्या? रिया कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है क्या? रिया को बचाने के पीछे किसी का क्या मकसद है? रिया को सुनील, मैं एक मिनट जा रहा हूं, सुनील 2 सेकंड नहीं जा रहा हूं। कहीं ना कहीं दिशा और सुशांत का मर्डर ये रिलेट करता है। दिशा का जब मर्डर हुआ था, दिशा ने सुशांत को फोन करके बता दिया था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, तो सुशांत कहता मैं तेरे लिए स्टैंड लूंगा। तो जब सुशांत से सिर्फ ये गलती हो गई, जब उसने बोला कि मैं स्टैंड लूंगा, उसने ये बात 2-3 लोगों को बता दी, एंड रिया इज वन ऑफ देम। तो रिया ने अपने सारे ये स्पेकुलेशन है ना मानवी, देखिए ये बात स्पेकुलेशन है, ये उन तमाम थ्योरियों में से एक जो चल रही है, जो आप कह रही हैं, इसका कोई सबूत नहीं है, ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं। इसका कोई सबूत नहीं है अभी जो आप कह रही हैं। सबूत ये है कि जो ईडी की जो इंक्वायरी हुई है, तो बहुत सारे ईडी की जो इंक्वायरी में पता लगा है कि बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस है, 15 करोड़ की जो ट्रांजैक्शंस है, वो फिक्टिशियस अकाउंट्स में गए हैं। और अभी हाल ही में ईडी ने जो आज रिया ने कहा है कि ईडी ने मेरे सारे अकाउंट्स की जांच कर ली है, मेरा सीडीआर चेक कर लिया, मेरे इनकम टैक्स की रिटर्न चेक कर लिए, सब कुछ चेक कर लिया है, उनको कुछ नहीं मिला। ये रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको पूछना चाहती हूँ कि एक नई कंपनी बनी है सुशांत की, फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैन 2020 में उसकी कंपनी बनी। वो कंपनी मीडिया में बिल्कुल भी पब्लिसिटी नहीं हुई, जबकि उसकी 2 और कंपनीज पहले थी, उसकी पब्लिसिटी अच्छी मिली। मैं देखिए सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ, मैं केवल एक बात ये कह रहा हूँ कि जो भी एजेंसी जांच कर रही है, नतीजे तक पहुंचने का अधिकार उस एजेंसी को है। ईडी ने रिया का जो वर्जन है आज हम वो आपके सामने रख रहे हैं। चेक भी मिला है, जो ट्रांजैक्शन हुई है वो सुशांत की फॉज चेक सिग्नेचर हुए हैं ट्रांजैक्शन में। ठीक है, ये आपकी जानकारी में है। ओके, हाँ सुनील बोलिए, एक सेकंड। सुनील दोस्त है सुशांत के, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सुनील। विटनेस 2 बंदे थे, रिया का भाई उस कंपनी का, एक मिनट प्लीज, सुनील बोलिए। मतलब जहां तक पता लग रहा है, पहले आपको एक समझना होगा कि रिया चक्रवर्ती इंटेलिजेंट कॉन्स्पिरेटर थी। एग्जाम्पल बताता हूँ, आप जरा ध्यान से सुनिए। अगर ईडी की जांच में या पुलिस की जांच में पैसे 15 करोड़ के अकाउंट से यहाँ से वहां हेराफेरी हुए हैं और उसमें रिया चक्रवर्ती का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा, यानी शी इज इंटेलिजेंट। सेकंड इंटेलिजेंट आपको बताता हूं कि स्टेटमेंट में अप्रैल 2019 को उनकी मुलाकात होती है सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक पार्टी में। अब एक और स्टेटमेंट वो देती है उसी में कि अप्रैल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के साथ वो पार्टी में जाती है और प्रियंका वहां बेहोशी मतलब इतना दारू पी लेती है कि वो मिसबिहेव करती है जेंट्स और लेडीज के साथ और मदहोश रहती है। उसके बाद वो आते हैं सुशांत सिंह के घर पर, यानी रिया के घर पर नहीं, सुशांत सिंह के घर पर। वहां पे प्रियंका जो ऑलरेडी बेहोश है दारू में, वो दोबारा सुशांत के साथ बैठ के दारू पीती है। तो एक जो बेहोश होके पार्टी से आता है वो दोबारा तो पी नहीं सकता है। दूसरा ये बोलती है कि जब मैं सोई और सुबह उठी तो मेरे बाजू में मेरे को प्रियंका दिखी जो मैं चौंक गई। तो एक्चुअल में हकीकत क्या था बताता हूं। अप्रैल में दोस्ती चालू हुई सुशांत के साथ। अप्रैल को प्रियंका के साथ ये पार्टी में जाती है और ये सोचती है कि मैं किस तरह इस घर में रहूं। घर में रहने के बाद वो सुबह जब उठती है, एक्चुअली देखा जाए तो प्रियंका बेहोश नहीं थी, रिया चक्रवर्ती थी। और तभी से कॉन्स्पिरेसी हो जाती है कि किस तरह इस फैमिली को अलग करे परिवार से, कि इनका परिवार आ रहा है, यहाँ पे बहन आ रही, उनके हस्बैंड आ रहे हैं, साथ में रुकते, किस तरह अलग हुआ जाए। 8 महीने के बाद ये
दिसंबर 2019 में ये बांद्रा में प्रॉपर्टी लेते हैं और दोनों जाके रहते हैं। यानी कि प्रियंका ने जब मुलाकात की अप्रैल 2019 में, तभी उसने डिसाइड कर लिया किस तरह इनके परिवार के बाकी लोग को मैं कनी काटूं या किस तरह सुशांत को मैं अलग करूं, ये उनके स्टेटमेंट में आ रहा है। दूसरा, 8 जून को जब वो घर छोड़ के जाती है, आप एक बात समझिए, अगर बहन आ रही है तो वो घर छोड़ के जा सकती है, लेकिन फोन ब्लॉक कैसे कर सकती है? ये सवाल तो वाजिब है कि फोन क्यों ब्लॉक किया। अभी तरुण कह रहे थे इंस्टाग्राम से फोटोग्राफ्स को डिलीट करिए। अंकित आचार्य हमारे साथ है, एक सेकंड सर, अंकित आचार्य जो है ये काफी नजदीक से सुशांत को जानते थे, उनके साथ रहते थे। रिया का ये मैं बता रहा हूँ। सुनील एक मिनट, अंकित अभी जो बातें आज कही हैं, क्योंकि आप फैमिली को जानते हैं, आपने फैमिली को भी देखा है, उनका ये कहना कि उनकी जो सिस्टर हैं वो रिया के साथ शराब पीकर मिसबिहेव करेंगी, बदतमीजी करेंगी, गलत तरीके से उनको टच करने की कोशिश करेंगी। आप फैमिली को जानते हैं, मैं तो सिर्फ इतना इसलिए बात आपसे पूछ रहा हूं। आपके गले उतर रही है बात ये? देखिए, सबसे पहला बात तो कि मैं जब सुशांत भैया के पास था तो ऐसे कोई हरकत नहीं होती थी फैमिली से। पापा से बात करते थे मोबाइल पे, एंड बहन आती थी जो प्रियंका दीदी थी दिल्ली पे, वो इधर आती थी, 4-5 महीने के लिए रहते थे, बैठते थे, हंसे। मतलब एक सुशांत भैया को एक फैमिली, मतलब उनको फैमिली चाहिए, प्यार चाहिए, तो वो आते थे, दीदी आती थी, हंसते हुए खेलते हुए, खाना भी खाती थी, पूछते थे इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये सब थे। जब से रिया आई है उसके बाद उनको मतलब फैमिली से दूर करवाया जा रहा है, ठीक है। 50-50 सिम बदली जा रही है। क्यों? अगर पिताजी उनको फ़ोन कर रहे पुराने सिम से, तो उनको जब फ़ोन नहीं लगता है तो उनके पिताजी को तो टेंशन होता है ना, मेरे बच्चे किधर है, बच्चे को कुछ ना हो जाए, क्या है, ये तो होना चाहिए ना, हर बाप को होता है करने का, ये तो सब जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो तब ना अगर ये फैमिली को दूर कर रहे हैं तो झगड़ा तो लगाने का काम तो कर ही रही है ना ये रिया। एक बाप ने बेटे को खो दिया, बेटे खो दिया, एक वो नहीं है, वो रिया खाली गोल गोल घुमा रही है। पिताजी खाली वो ब्लेम लगा रहे हैं पिताजी के बारे में, फैमिली के बारे में, खाली गोल गोल घुमा रही है। एक बात ये बात बताइए, यूरोप में एक कोई पेंटिंग देख लिया, उसको बोलते हैं डिप्रेशन में आ गया। अरे मेरे भाई, आपका ये क्या बोलते हैं, यूरोप में और भी आदमी लोग हैं, वो भी देख रहे हैं, तो उनको डिप्रेशन में नहीं आएंगे? सब ये मनगढ़ंत बातें, ये सब कुछ नहीं है, खाली गोल गोल घुमा रही है ये। ठीक है, फैमिली में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही है। ठीक है चांदनी, आप खुद एक लॉयर है, ये बात कही जा रही है कि मान लीजिए सारी बातें फर्ज करें एक लम्हे के लिए कि ठीक है कि रिया की वजह से सुशांत की फैमिली दूर हो गई और उनकी डिप्रेशन की, या अगर वो थे डिप्रेशन में तो कोई वजह थी, फिर ये कहा जा रहा है कि आप बतौर वकील, आपसे ये सवाल है, इससे रिया को कैसे जोड़ेंगे हम? सुशांत सिंह की मौत के लिए अगर लोग रिया को जिम्मेदार बता रहे हैं तो कोई वजह होनी चाहिए, कोई मोटिव होना चाहिए। ये तो रिश्तों के तनाव, रिश्तों के झगड़े, बहनों का भाई के बीच में, पिता और बेटे के बीच में, एक प्रेमिका का प्रेमी के बीच में, ये तो दुनिया में तमाम होते हैं, इस पर रिया पे दोष क्यों? जी देखिए सौरभ, ये जो स्पेकुलेशंस जो हो रहे हैं, ठीक है, स्पेकुलेशंस तो एक साइड हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि नजर के सामने है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने है, जो कि अगर उसको खंगाला जाए तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। जैसे कि रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उनको अक्टूबर की यूरोप ट्रिप में फर्स्ट क्या कहते हैं निशानी उनको मिली थी कि भाई ये इनको बाइपोलरिटी है या स्किज़ोफ्रेनिक है। तो अगर ऐसी कोई व्यक्ति है जो बाइपोलर है, जो स्किज़ोफ्रेनिक है, उनके साथ कोई अपने भाई को दूसरी कंपनी क्यों खोलने देगा? पहली चीज। सेकेंड चीज, ऐसा अगर कुछ भी होगा तो वो सबसे ज्यादा व्यक्ति उसके करीब रहेगा। जब ये डेथ हुआ तो उस डेथ को जो बॉडी थी उसका ना तो कोई हैंगिंग में हमारे पास कोई फोटो है। जब पुलिस वहां पे पहुंची, ऑलरेडी बॉडी बेड पे थी, एक कपड़ा लटक रहा था। देयर वाज नो पंचनामा ऑफ द हैंगिंग बॉडी। एक हैंगिंग बॉडी का जो पंचनामा होता है वो हुआ ही नहीं था। प्लस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना था शाम को आफ्टर सनसेट, जो कि बहुत ही दिस इज नॉट मेडिकली करेक्ट, नॉट फॉरेंसिक के तरीके से ये करेक्ट नहीं है। और वन मोर थिंग, विसेरा रिपोर्ट आने से पहले, विसेरा टेस्ट का रिपोर्ट आने से पहले इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि दिस वाज डेथ बाय एस्फिक्सिएशन अननेचुरल।
जो फर्स्ट जो टेंसाइल टेस्ट होता है, जो कपड़े का टेस्ट होता है, वो तक नहीं हुआ था। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। देन उसके बाद कंपनी के फॉर्ज सिग्नेचर्स का बाहर आना, ये लोग बोल रहे हैं कि सुशांत ने पेनलेस डेथ सर्च किया था, गूगल किया था, लेकिन if someone is searching for painless death, he will never go for suicide. So there are so many things that needs to be investigated. कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि यहाँ पे शोभित चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी, जो कि एक आईटी प्रोफेशनल है, जिन्होंने आफ्टर सुशांत डेथ भी कॉन्स्टेंटली आईपी एड्रेस चेंज हुए हैं, सुशांत के ईमेल सर्वर को मिसकॉन्फ़िगर किया गया है। तो ये क्यों किया गया है? कुछ तो रीजन होगा ना इसका, कुछ तो उनको छुपाना होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो सामने आएगा तो ये पकड़े जाएंगे। So there are digital footprints that are being erased, that are being tried to taken away from the investigation agencies. तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये केस सीबीआई के पास जाए, क्योंकि आफ्टर 70 days, आफ्टर 60-70 days ऑल्सो एक एफआईआर मुंबई पुलिस फाइल नहीं कर पाई। 7 दिन के बाद एक इंक्वेस्ट रिपोर्ट फाइल हो जाता है मैजिस्ट्रेट के पास, पोस्टमार्टम के बाद, वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ हुई है। तो अगर अब सीबीआई आएगी और वो अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी, अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। अच्छा, ठीक है। तरुण एक बार फिर जुड़ गए हमारे साथ। तरुण, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कि इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, इन्होंने अभी जो मेरे से पहले बोल रही थी जी। सर, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, दाऊद इब्राहिम ने वो 90s में बॉम्बे में ब्लास्ट किए थे। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भाग गया, सारी दुनिया को पता है वहां बैठा हुआ है, लेकिन अकेले दाऊद इब्राहिम को तो नहीं जेल कर पाए ना हम लोग। जो उसके साथ में जुड़े हुए थे, वो सब लोगों को जो हाथ में आया उसको तो हमने जेल में डाला ना। रिया चक्रवर्ती ने मर्डर नहीं किया है, ये बात सभी जानते हैं, ये बात में प्रूव भी हो जाएगा, बट शी इज समहाउ रिलेटेड टू ऑल द सिचुएशन। उसको सब कुछ पता है, उसको बुला के फेंटी लगाओ, वो ना बके तो मैं अपना नाम तरुण खन्ना से बदल दूंगा। मैं आपको आज बोलता हूं, उसको फेंटी लगाओ, ढंग से इंटरोगेशन करो उसकी। वो 1 घंटे, वो कोई रेगुलर क्रिमिनल नहीं है कि वो रोज करती होगी। उसको 1 घंटा ढंग से आप लोग इंटरोगेट करोगे, सब कुछ बक देगी, सब कुछ बक देगी। उसको पता सब कुछ है, बट दैट इज व्हाई शी इज सेइंग कि मुझे बिहार नहीं जाना, मुझे सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन नहीं करवानी, बिकॉज शी नो कि वहां पे उसके साथ में सख्ती से पेश आएंगे। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि बेटा कोई बात नहीं, चुप रह, कोई नहीं, हम लोग संभाल लेंगे। अभी तक तो ये सब चल रहा है ना उसके साथ में, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है साहब। आप जो 15 करोड़ रुपए की बात करो, 15 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट होती है। आप अच्छे सीए लो, आपके बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स जो है वो कवर कर दिए जाएंगे, उनका ट्रेल भी नहीं पता चलेगा। दुनिया जहान के आपको ऐसे वो खाते और अकाउंट्स दिखा दिए जाएंगे, आपको लगेगा अच्छा ये 15 करोड़ तो बड़े जायज तरीके से खर्च हुए होंगे। वो बच्चे ने बहुत पैसा कमाया, ये खाने के लिए आई थी उसकी लाइफ में। इसकी शुरुआत में ऐसा नहीं था कि इसको मार डालेगी, इसकी वजह से मरा भी नहीं होगा, मरा वो किसी और वजह से है, ये सबको मालूम चल जाएगा जल्दी ही। बात ये है, इसको पता सब कुछ है। ये जो वहां से भागी, इसको कोई जो सलाह देने वाले जो है ना, कई बड़े समझदार समझते हैं अपने आप को। तो 8 जून को क्यों भागा उसने? नहीं हेलो, नहीं 8 जून को क्यों भागी थी? क्या सॉरी सर, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। नहीं, मैंने बोला 8 जून को क्यों गई वो? 8 जून को ही वो तरुण जो वहां पर घटना घटी थी भैया के पास, तो उन्होंने नहीं जो घटना घटी, उन लोग स्टाफ लोग किधर थे? अंकित, तरुण भी यही बात कह रहे हैं कि क्यों गई छोड़ के, 8 को क्यों गई थी? बॉडी को छूने का अधिकार नहीं है उनको, बॉडी का अधिकार नहीं है जब तक पुलिस नहीं आई, छोड़ के बातें हुई थी और सुशांत ने दिशा को दिलासा दिया था कि वो उसको जस्टिस दिखाएगा। अच्छा, मैं आपसे अब एक सवाल मेरा ये है, मैं तरुण से शुरुआत करता हूं, आप सब लोग जवाब दीजिएगा। तरुण, आप देखिए, आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती दरअसल इस पूरे 2 महीने में जो कुछ हुआ है, इसमें वो विछंट का शिकार हो गई हैं, रिया चक्रवर्ती विक्टिम बन गई हैं। लोग रिया चक्रवर्ती को एक फॉल गाय के तौर पर पेश करना चाहते हैं, वो बड़ा आसान है। सर, वो झूठ बोल रही है ना, इस वजह से हो रहा है। आप मुझे बताइए, उसके 25 तो झूठ पब्लिक हो चुके हैं। उसके बाद में वो कभी सुशांत की बहन के बारे में बोल रही है, कभी सुशांत के पापा के बारे में बोल रही है, ये दिखाने की कोशिश करेगी फैमिली के साथ में। अरे कौन से भाई बहन में झगड़ा नहीं होता है यार, सारे भाई बहन
सर फोड़ के ही बढ़ रहे होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसका ये मतलब थोड़ी कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। उसकी बहनों ने उसको बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया था। मैं उनको नहीं जानता हूं, लेकिन उनकी बातों से समझ में आ रहा है कितना प्यार करती है वो बहनें उसको। उनको हमें सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। ये रिया चक्रवर्ती को सबूत देने की जरूरत है कि वो उसको प्यार करती थी। इसके एक भी एक्शन में, एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, उसका एक भी एक्शन ऐसा नहीं है जिससे पता लगे कि वो सुशांत को प्यार करती थी। वो सुशांत को जोक की तरह चिपकी हुई थी सिर्फ पैसे के लिए। सुशांत ने अपने जान पहचान के आसपास के लोगों को बोला कि मैं इससे दूर होना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह कि 8 जून को वो गई किसके कहने पर छोड़ के, उसके फोन कॉल पता किए जाए, उसका एसएमएस, सर ये लोग क्या है व्हाट्सएप पे करते होंगे, एनक्रिप्टेड कॉल्स पे करते होंगे, नहीं पता चलेगा। उसको जो लोगों ने सलाह दिया उन्होंने ये बोला कि 8 जून को जो कुछ भी हुआ उसके आसपास की जो घटनाओं में, उन्होंने बोला दिस बॉय इज बैड न्यूज, रन अवे फ्रॉम हिम, इसके साथ में कुछ गलत होने वाला, तू भी फंसेगी। दैट इज व्हाई शी रन अवे। और जाते ही उसने एकदम से इंस्टाग्राम से फोटोज उसकी डिलीट कर दी, जैसे मैं तो जानती नहीं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में अब मजे की बात देखिए, फोन ब्लॉक कर दिया, फोटोज डिलीट कर दी। उसके बाद में जब वो मर गया 1 महीने के बाद में कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है। और हमारे गृह मंत्री जो भारत के हैं श्री अमित शाह जी, उनको हाथ जोड़ के कहती है सर प्लीज सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाइए टू फाइंड आउट कि उसने सुसाइड क्यों किया। अगेन शी चोज द वर्ड सुसाइड, शी डिडंट यूज द वर्ड डेथ। डेथ की सुसाइड इन्वेस्टिगेशन होती है, सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है सर। उसने जान के वहां He put the word in everybody's mind के सुसाइड ही बोलूं मैं। उसको कैसे पता कि सुसाइड है? हम लोग तो हत्या की बात कर रहे हैं ना, डिमांड कर रहे हैं। उसने लेकिन सुसाइड वर्ड ही बोला, वहां पर भी वो जमी रही अपनी बात, अपने झूठ पर अड़की रही वो। सर ये दृश्यम फिल्म है। दृश्यम फिल्म में जैसे बनाया गया था ना, दृश्यम बना दो और बता दो, ये हमारे को वैसा बताया गया। ये सारी जो प्रॉब्लम हुई है, मैं आपको बताऊं क्यों हुई है। ये प्रॉब्लम हुई है मीतू दीदी जो वहां उस दिन सुबह पहुंच गई। मीतू दीदी अगर शाम को 5 बजे पहुंची होती ना, तो सिद्धार्थ पैठानी ये सिद्धार्थ पैठानी, संदीप सिंह, ये वहां पे कचरा साफ करने के लिए थे। इन लोगों को सिर्फ क्राइम सीन को समेटने के लिए रखा गया था। अगर मीतू दीदी उस दिन वहां टाइम पर ना पहुंचती, उस समय सुबह ना पहुंचती, ये लोग तो सब कुछ इतने अच्छे तरीके से समेट के फिर हमारे को एक बड़ी बढ़िया सी कहानी सुनाते। ये तो मीतू दीदी अचानक से दम से वहां पहुंच गई, इनको आइडिया भी नहीं था कि ये आने वाली है। ये सिलेबस के बाद का सवाल आ गया इनको। उसकी वजह से इन लोगों ने एकदम सामने से उसको लड़की को फोन किया, इसकी सुशांत की बहन मीतू दीदी को, और उसको बोला, तो घर से 10 मिनट दूर थी, उसको बोला दीदी बॉस ने तो पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। अब मीतू बेचारी, अब सोचो ना, एक बहन को ये पता चले, वो तो एकदम ही दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर दी। उसको क्या होश रहेगा उसके बाद में? पुलिस लेट से पहुंची, इतना बड़ा 5 फुट 8 इंच का बता दिया सुशांत सिंह को। सुशांत सिंह को मैं अच्छे से जानता था, मेरे जिम में रोज देखता था। सुशांत सिंह मेरे से लंबा था, मैं खुद 5 फुट 11 इंच का आदमी हूँ। सुशांत मेरे से लंबा आदमी था। सुशांत को 5 फुट 8 इंच का बता दिया उसने, ये जस्टिफाई करने के लिए कि 5 फुट 10 इंच की जो जगह है पंखे और बेड के बीच की, उसमें उसने सुसाइड किया। देखिए, सवाल यही सारे सवाल है जिनके जवाब जानने हैं। और रिया अपनी तरफ से तो ये कह रही है कि मुझे सीबीआई जांच में कोई एतराज नहीं है, लेकिन सीबीआई जांच अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तभी हम सीबीआई जांच में कोऑपरेट करेंगे, वरना वो कहती है कि मैं किसी जांच में सहयोग नहीं करूंगी। इंतजार करना चाहिए कि कोई एजेंसी इसको उठाए, और जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं गहन तफ्तीश हो, तह तक जाए, जो सारे सवाल पब्लिक डोमेन में इनके जवाब मिलने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम। ट्रंप और मिलेनिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, चर्चा में है। इस वीडियो के पीछे की कहानी क्या है, देखिए खबर से आगे अजय कुमार के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।